हरे कृष्णा। आज है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान थे तो जन्म कैसे लिए थे, उनके जन्म कैसे हुआ था। आज हम लोग वही सब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू भक्ति में मानशा। दिस इज योर होस्ट पार्थ तिवारी। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और दूसरे पूर्णित्य अवतार थे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राम और विष्णु में कोई भेद नहीं करना चाहिए, अपने आप में एक पाप माना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का कारण था क्योंकि पृथ्वी पे अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जो यहाँ के राजा थे वो बहुत अत्याचार फैला रहे थे और ऐसे ही हजारों लाखों राजाओं का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। अब ये कथा शुरू होती है जब धरती माता ब्रह्मदेव के पास पहुंचती है। धरती माता अपनी ये दुखद कथा ब्रह्मदेव को सुनाती हैं और ब्रह्मदेव इसको सुनने के बाद सारे देवता और भगवान शिव को बुलाते हैं और फिर ये सब क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। क्षीर सागर के तट पर ये भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, जिसे करते करते ब्रह्मदेव समाधि ले लेते हैं। ब्रह्म जी की समाधि वाली अवस्था में भगवान विष्णु आते हैं और ब्रह्म जी को एक बात कहते हैं। वो बात ये थी कि भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्हें पहले से ही धरती माता के कष्ट के बारे में पता है और वह जल्दी ही वहाँ पे अवतरण लेंगे। लेकिन उनके अवतरण लेने से पहले वह ये चाहते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करें। ये कहने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि वो ये बात जाकर बाकी सारे देवी देवताओं को बता दें कि वो सब जाके यदुकुल में जन्म ले लें उनके आने से पहले। उसके बाद जितनी भी गोपियाँ थीं वो सब जन्म ली और श्रीमती राधा रानी जन्म ली। अब यहाँ पे जितनी भी गोपियाँ थीं वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो भी देवी देवता ही थे। फिर भगवान ने अपने परम सेवक शेषनाग को बुलाया और उन्हें कहा कि अब तुम मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लोगे और फिर शेषनाग बलराम के रूप में जन्म ली। अब भगवान के जन्म का समय आया तो अब भगवान विष्णु वासुदेव के मन में आए और अब भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए। कोई भी उन्हें अपने बल, वाणी और प्रभाव से दबा नहीं सकता था। फिर उसके बाद देवी देवकी ने भी भगवान को एकदम शुद्ध मन से धारण किया। जब भगवान वासुदेव देवकी के मन में गए तो उन्हें वैसा ही फील हुआ जैसा उनके बॉडी में कोई अलग सी चीज़ एंटर करी हो। फिर वहाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव, नारद मुनि आदि देवता भी आए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, जिसे आज हम लोग देवकी गर्भ स्तुति के नाम से जानते हैं। अब भगवान के जन्म का समय आया। वो समय था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का। तो उस समय हर तरफ अंधेरा छा गया था। उस समय भगवान विष्णु जो कि सबके मन में बसते हैं वो देवकी के घर में प्रकट हुए। नो डाउट उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो प्रकट हुए। उस समय देवकी को कुछ फील ही नहीं हुआ और वो अचानक से उनके सामने आ गए। वासुदेव ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर सा बालक उनके सामने है। कमल की तरह लंबी और मुलायम आंखें लिया, 4 हाथ है जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ है। भगवान जब प्रकट हुए तो वे अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, अपने सारे आभूषणों के साथ एवं अपनी सारी कलाओं के साथ। फिर वासुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, कृपया अपने 4 हाथों को हटा दें। अगर इन्हें किसी मांस वाले संसार में देखा तो ये आकर्षण की वस्तु दिखाई देगी, तो कृपा कर आप भी साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लें। फिर भगवान ने कहा कि अगर मैं ये रूप नहीं दिखाता तो तुम लोग इसे भी कोई साधारण बालक समझ लेते। ये मैं हूँ, इसकी पहचान के लिए मेरा ये रूप दिखाना आवश्यक था। इतना कह के भगवान चुप हो गए और एक साधारण बच्चे ऐसा रूप धारण कर लिए। फुल स्टॉप लेते हैं और मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वैसे ही महामहिम श्री बलराम और श्रीमती राधा रानी ने भी जन्म लिया था। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि भगवान राम भगवान नहीं इंसान थे। अब भगवान श्री कृष्ण के बाल कांड शुरू होता है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे तो वहाँ सब और एकदम खुशी का माहौल था। गाय दूध ज़्यादा देने लग गई थी। लेकिन जैसे ही इसका पता कंस को चला कि कृष्ण भगवान जन्म ले चुके हैं, उसने राक्षस दाई पूतना को वहाँ भेजा। गोकुल में उसने जितने ही बच्चे थे पैदा हुए थे, धीरे धीरे करके पूतना ने सबको मार दिया। अब जब भार्या नंद के घर की, कृष्ण अपने झूले में बैठे हुए थे। पूतना चुपके से आई और कृष्ण को लेकर भाग गई। अब जब पूतना कृष्ण को मारने के लिए वो करी, पूतना दूध में विष मिला देती थी जिससे बच्चे पी के मर जाते थे। जब पूतना ने यही काम कृष्ण ने किया तो कृष्ण ने ऐसा दूध दिया कि पूतना खुद ही मर गए। उस समय कृष्ण कम से कम 3 दिन के थे। जब गांव वालों को पता चला कि एक राक्षसी कृष्ण को उठा कर ले गई तो वो लोग भागे भागे वहाँ पे आए और जब देखे कि पूतना खुद ही मरी हुई है और कृष्ण वहाँ बैठे हंस रहे हैं।
एक और बड़ी फेमस कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जब वो बैठ के पेड़ के पास मिट्टी खा रहे थे और उनके सारे दोस्त खेल रहे थे। एक बूढ़ी महिला वहाँ से जा रही थी, जिसने कृष्ण को देखकर बोला कि रुक, अभी यशोदा को बताती हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। कृष्ण उसे देखते हैं और फिर से अपना काम करने लग जाते हैं। वो यशोदा को किसी तरह यहाँ तक बुलाती हैं। पहले तो यशोदा मानती नहीं, फिर जब वो बुलाती हैं तो कृष्ण उस समय मिट्टी खा रहे थे। कृष्ण को यशोदा देखकर बोलती हैं कि मैं तेरे को खाना नहीं देती जो तू यहाँ बैठ के मिट्टी खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण उठकर कहते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा कहती हैं, चल झूठे अपना मुंह खोल। तो अब जब यशोदा कृष्ण से बोलती हैं कि वो अपना मुंह खोलें, जब कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो यशोदा को पूरा ब्रह्मांड उसमें दिख जाता है। ये देख के यशोदा बेहोश हो जाती हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण गाँव वालों का विरोध करते हैं कि जो माखन है वो यहाँ के पहले बच्चे खाएंगे, फिर बचा कोचा माखन मथुरा जाएगा। गाँव वाले पहले उनका विरोध करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान किसी तरह उन्हें मना लेते हैं। जब ये खबर कंस के पास पहुंचती है तो कंस अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को गोकुल भेज देता है कि वो जाएं और जाकर उन सब गायों को उठाकर ले आएँ। जितने भी गाय वहाँ पर हैं उन सबको उठाकर ले आएँ। ये चीज़ होती है और जब गांव वाले बोलते हैं कि कृष्ण तेरे हट के कारण हमारी आज गाय चोरी हो गई, तो कृष्ण बोलते हैं जो तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी गाय की रक्षा नहीं करी। गांव वाले बोलते हैं कि हम कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो सब सैनिक है, तलवार लेकर आते हैं, हमारे पास शस्त्र नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं आओ मैं दिखाता हूँ कैसे रक्षा की जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वहाँ जाकर वो बंसी बजाने लग जाते हैं। वो बंसी सुन के सारी गाय जो वहाँ पे जाती हैं वो वापस गोकुल की तरफ मुड़ के चली जाती हैं। एक बार गोकुल में पूजा की तैयारी हो रही थी, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और उस अपनी माता से पूछते हैं कि माते ये पूजा किस लिए हो रही है, किसकी हो रही है। तो उनकी माता कहते हैं ये पूजा इंद्रदेव की हो रही है, अगर ये पूजा नहीं होगी तो इंद्रदेव का बड़ा भारी प्रकोप पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा मन से की जाती है, डर से नहीं। हमें उनकी पूजा करना चाहिए जो हमें रक्षण देते हैं। इंद्रदेव का वर्षा देना कर्तव्य है, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो उसका कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो तब भी हमारी रक्षा करता है। ये चीज़ पे सब लोग एग्री करते हैं और जब सब लोग जाके गोवर्धन की पूजा करते हैं तो ये चीज़ इंद्रदेव को पसंद नहीं आती है। इंद्रदेव बड़ा भारी प्रकोप करते हैं गोकुल पे और खूब लंबी वर्षा करा देते हैं। उस समय जब सब लोग के घर बहने लगते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको रक्षण देते हैं। उस समय इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे आ जाते हैं और कुछ टाइम में इंद्रदेव हार मान लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो एक राक्षस था जिसका नाम था कालिया। वो यमुना में रहता था और एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन लोग की गेंद यमुना में जा गिरी। सब लोग ने कहा कि कोई भी यमुना में नहीं जाएगा, वहाँ पे वो राक्षस है, वो उन्हें मार देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जाके वो गेंद लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण वहाँ कूद जाते हैं और गेंद को ढूंढने लगते हैं। जब कालिया आता है तो कालिया बोलता है यहाँ से चला जा वरना तुझे मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं अपनी गेंद लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अब कालिया की लड़ाई होती है और कालिया हार जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण को कालिया ऊपर छोड़ता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं और उस अपने पैरों के निशान कालिया के ऊपर छोड़ देते हैं। तब से कालिया भगवान श्री कृष्ण का एक आभारी बन जाता है। तो ये थी कुछ भगवान श्री कृष्ण की छोटी छोटी कहानियाँ। मैं एक जल्दी सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम लोग वेदावेस की पूरी लाइब्रेरी को कवर करेंगे, जिसमें भगवद गीता भी आएगी। हरे कृष्ण।